प्रोड्यूसर्स किस किस लेवल पे उसको जो आर्टिस्ट है उसको यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं? मुझे रिस्पेक्ट मिली है तो मैंने काम किया है, रिस्पेक्ट नहीं है तो मैंने काम को जूती के नोक पे रख के आउट हो गई। आप पठान भी हैं, जी, आप सवात की भी हैं। लाहौर में जो कर रही हूँ ना कर रही हूँ। जब मैं सवार जाती हूँ मैं खुद सुराखों वाला बाया पहनती हूँ। बड़े बड़े गले पहन के जी, और तकरीबन नीम बरहना डांस, जिसको नंगा डांस मैं तो कहूँगा, यस बर्गर। वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? सर मुझे तो इस चीज़ से बहुत ही गुस्सा चढ़ता है कसम से। जो उन्होंने हमें पूरे कपड़ों में देखना है ना, आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि वो आधे कपड़ों में उस लड़की को लाइक करेंगे। रोकथाम के बावजूद पाबंदियां लग रही हैं सब कुछ, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। और से लोग मजबूर होते हैं, क्या करें। उसकी वजह से दूसरे भी बेचारे बेरोजगार हो जाते करवा हैं। कौन रहा है? अब एक लड़की का गलत काम कर रही है तो प्रोड्यूसर क्यों चीखता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये बंद हो गया तो सबकी रोजी हमारी भी जाएगी। क्या आपको लगता है कि प्रोड्यूसर्स के साथ रातें रंगीन करने के अलावा कोई सुपरस्टार बन सकता है? सर क्यों नहीं बन सकता? मैं नहीं बनी। कि लड़कियां आती हैं, एक दो प्रोग्राम्स करती हैं और उसके बाद इनके पास गाड़ियां आ जाती हैं बड़ी बड़ी। जब गलत हराम में पैसा है, लेकिन हलाल में जितनी बरकत है ना, हराम में उतनी नहीं। आपने बड़ा दिलकश टैटू बनवाया हुआ यस, है ना? यस। कहाँ से बनवाया? दुबई से। डांस कौन सा पसंद है? इस टाइम मुझे सिर्फ गाना जो एटम का अच्छा लगता है, जो मैं खुद भी करती हूँ। ये आइटम सॉन्ग्स करती हैं, इनको हार्डली 25 से 30 हज़ार रुपये पर डे मिलता है। नहीं सर, पर डे तो नहीं कह सकते हम लोग। मेरी तो पेमेंट ही तकरीबन 7 डे की मिलती है। थिएटर की वो दुनिया, बहुत सी खूबसूरतियों को ज़मीन बोझ कर दिया जाता है। कुछ ऐसे थिएटर्स हैं छोटे जो जिनके प्रोड्यूसर के साथ कुछ लड़कियां बेचारी अपनी मजबूरी शेयर कर देती हैं, गाड़ियों में आ जाती हैं, घर भी ले लेती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बॉन्ड हो जाती हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर्स किस किस लेवल पे उसको जो आर्टिस्ट है उसको यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं? सर इस तरह भी मेरी नॉलेज नहीं है। मुझे जिसने जैसा कह दिया ना, भाई इतनी पेमेंट है, आप ड्रामा करना है तो ठीक है। मैं कहती हूँ कम भी पैसे देते हैं ना, अगर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मुझे रिस्पेक्ट मिली है तो मैंने काम किया है, रिस्पेक्ट नहीं है तो मैंने काम को जूती के नोक पे रख के आउट हो गई। भले मैं जूनियर हूँ, भले सीनियर हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था तब भी। आपको पता है पठान तो झुकना नहीं सीखते अल्लाह की ज़ात के अलावा। पठानों के बारे में ना बहुत ज़्यादा मशहूर है कि ये गैरतमंद लोग हैं, बहुत ज़्यादा। और इन मामलात में तो वो कहते हैं कि हमारी बहन बेटी पे अगर किसी की नज़र पड़ गई या हमारी बहन बेटी खुद से किसी को दिखा रही है तो पूरी तौर पे ऐसे ही, उसका एक्शन होता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप पठान भी हैं, जी, आप सवात की भी हैं। जी। सवाल सवात में तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं इस चीज़ में। ख़वातीन तो स्कूल नहीं जा सकती। नहीं, हम तो सुराखों वाला बाया पहनते हैं। यहाँ से तो मैं लाहौर में जो कर रही हूँ ना कर रही हूँ। जब मैं सवार जाती हूँ मैं खुद सुराखों वाला बाया पहनती हूँ। कैसे इजाज़त मिल गई? अब्बू नहीं है ना मेरे, अब्बू छोटे छोटे भाई हैं। दूसरी बात है मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे बड़े सपोर्ट में है। अच्छा, आपके हस्बैंड आपके साथ हैं इस काम जी, में? इस काम में वो हाँ। फेस करने के लिए पता है कि मेरी बीवी पे मुझे ट्रस्ट है। वो भी पठान है? नहीं, वो पठान नहीं है, वो क्या है? वो शेख है। अच्छा, शेख हैं। तभी शेख साहब ने सोचा कि नहीं नहीं कोई गल नहीं करने दो, वरना पठान मेरे ख्याल में नहीं, उनका अपना बिजनेस है। हाँ, उनका कश्मीर घी अपना है। कंजूस है। नहीं नहीं, कश्मीर घी उनकी ब्रांड है, एक नाम है उनका। नहीं, जरा शेखों के बारे में सुना हुआ है कि कंजूस होते हैं, कंजूस हैं। नहीं, मेरी तरफ से तो नहीं है, बाकी बाहर का पता नहीं है। आजा। हाँ जी, अच्छा, मुझे ये बताओ, बड़े बड़े गले पहन के जी, और तकरीबन नीम बरहना डांस, जिसको नंगा डांस मैं तो कहूँगा, यस बर्गर। वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? सर मुझे तो इस चीज़ से बहुत ही गुस्सा चढ़ता है कसम से। जो उन्होंने हमें पूरे कपड़ों में देखना है ना, आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि वो आधे कपड़ों में उस लड़की को लाइक करेंगे। अभी शालीमार का आपने देखा होगा। हाँ, शालीमार लड़कियां आपको पता क्या वो करती तो हैं। बदनामी ज़बान है इस बात से। लेकिन वहाँ पे मैंने पश्तो में भी इतनी क्लैपिंग ली जितनी उन्होंने ऐसे ली है। पश्तो सॉन्ग मैंने वहाँ पे किया था, फर्स्ट ड्रामा था मेरा शालीमार। लोगों ने चेयर्स के ऊपर चढ़ के ना क्लैपिंग की थी। वो गाना किया था ज मारे। अच्छा, रोकथाम के बावजूद पाबंदियां लग रही हैं सब कुछ, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। सर बस औरत से लोग मजबूर होते हैं, क्या करें। उसकी वजह से दूसरे भी बेचारे बेरोजगार हो जाते करवा हैं। कौन रहा है? सर प्रोड्यूसर नहीं कहते इसकी बात की। अभी तो गारंटी है कि प्रोड्यूसरों को पता है हमारा थिएटर बंद हो जाएगा, जाहिर बात है। अब एक लड़की का गलत काम कर रही है तो प्रोड्यूसर क्यों चीखता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये बंद हो गया तो सबकी रोजी हमारी भी जाएगी। लड़कियों की मजबूरी नहीं है, लड़कों इसकी प्रोड्यूसरों की। हाँ। ये लड़कियां खुद अपनी मर्जी से करती। मैं तो ये कहूँ, प्रोड्यूसर से प्यार हो गया मेरे ख्याल में आपको। मुझे जो प्रोड्यूसर आप से नहीं, मुझे हकीकत में अंतल तमाम सर लव लव हराम। हाय जस्ट हाय। ओनली प्यार है तो सिर्फ एक ही बंदे से, वो बंदा शेख है। और अच्छा। उसी से मोहब्बत है, उसी से मेरी शादी है। अच्छा, मुझे ये बताओ जी कि हाँ, ये जो प्रोड्यूसर की मैं इज्जत करती हूँ। इज्जत उसी प्रोड्यूसर की जो मुझे पैसे देते हैं टाइम पे। क्या आपको लगता है कि प्रोड्यूसर्स के साथ रातें रंगीन करने के अलावा कोई सुपरस्टार बन सकता है? सर क्यों नहीं बन सकता? मैं नहीं बनी हूँ। दिमाग से चले तो क्यों नहीं, बिजनेस के लिहाज से चले तो लोग बिजनेस मैंने देखे ना। अभी मैंने 6 महीने भी नहीं हुए थे तो मैंने अपना नाम सीनियर पे ले आई हूँ। हाँ। अभी जाऊँ तो मैं पहला गाना करती रहती जो 26-26 साल पुरानी लड़की हैं,
बहुत पुरानी लड़कियां जो दूसरा तीसरा गाना, बहुत नाम वाली लड़कियां जो मेरे नीचे आज काम कर रही हैं। यानी कि क्यों? आपके कहने का मतलब है स्टेज में वो खराफाते नहीं है जो सुनने में आती हैं। कुछ लोग कहते हैं पागल पठानी है, मतलब प्रोड्यूसर लोग कुछ कहते थे ये पागल पठानी आपको है, क्या क्योंकि मैं लगता बात नहीं करती थी। आपको क्या लगता है? मैं पागल ही होंगी और क्या। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मेरे ना पल्ले नहीं पड़ रही हैं चीज़ें हाँ, जो आप मुझसे बातें कर रही हैं, जी जी क्योंकि मैं बहुत से लोगों से बात कर चुका हूँ इस बारे में, और सबका तकरीबन एक ही नज़रिया है। सर, मुझे किसी से प्यार व्यार नहीं है। मैं अपनी जो मैंने देखा है ना इस फील्ड में, मैंने बताया है। जो मैंने ये देखा जी, प्रोड्यूसर जो है ना आज के ज़माने में, जब से उज़मा बहारी मैडम ने कहा है ना, उससे उसके पहले की बात बाद कर रहा उसके हूँ। पहले की बात प्रोड्यूसर कहते भी होंगे, हाँ कहते भी थे और कहते भी होंगे, लेकिन अब नहीं। उस वक्त कहते थे उस कि वक्त करो। कहते होंगे कि क्यों जो कहते थे? दिखता है वो बिकता है। क्यों कहते थे? सर ये तो मुझे, ये मेरी फील्ड तो नहीं थी, जो मैं आगे मुझे बताती मुझे पता चलता। मैं तो नहीं नहीं, बिलफर्ज वो प्रोड्यूसर्स आके आप अगर वो कहते भी थे ना तो, लेकिन मैंने शुरू से बर्गर किया ही नहीं। मैंने बेस ही मैडम नूरजहान के गाने बनाई है, अच्छी बनाई है। आज भी मेरा वही रिकॉर्ड है। बेस तो आपकी पश्तो गाना था, है ना? पश्तो गाने के बाद भी मैंने अगर पंजाबी भी सीखा ना, मैडम नरगिस को कॉपी किया, तो मैंने अच्छा, बेस आपकी जो आइडियल थी वो मैडम नरगिस थी, जी इसी वजह से मेरे ख्याल में आप वल्गैरिटी की तरफ गई नहीं है, नहीं गई। मैंने है उसकी ना? सीडियाँ देखी हैं, सीडियों में देखना इसने क्या करना है बस। मैंने कभी स्टूडियो ज्वाइन नहीं किया अच्छा, जाता। कभी हस्बैंड ने नहीं कहा कि यार क्या सब कुछ है, अल्लाह का दिया, पैसे भी हैं, सब कुछ है, पैसे हैं, घर है, गाड़ियां हैं, वहाँ पर दो दो होटल्स हैं, आप अरबाब के तौर पे वहाँ पर जाती हो, क्या यहाँ पर एक रकासा बन के लोग कभी कोठे वाली कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ, छोड़ दो यार ये काम। 2-3 बार कहा है, पर उसको ये पता है कि अपने छोटे भाई को पढ़ा रही है। जब वो अपनी वो क्यों स्टैंड नहीं हो कर जाएगी। रहे? कौन? इतने पैसे हैं, वो पैसे हैं ना, लेकिन मैं देखे ना, हम भी पठान हैं, हम किसी का वो क्या कहते हैं ऊपर खुददार कौम। वजन नहीं बन सकते ना। हाय। जैसे मेरी माँ है ना, मेरा काम है उनको सपोर्ट करना। मेरे बंदे का काम है, मैं उसकी बीवी हूँ, वो मुझे सपोर्ट करे। मैं उस पर भी बोझ नहीं बना सकती, मैं ऐसा कल कर को लो, बात नहीं सुन सकती। ऐसा कर लो, वो आपको सपोर्ट करे, आप खामोशी से उन्हें सपोर्ट कर दो। नहीं, ऐसा मैं चोरी नहीं कर सकती सर, सीधी जो बात। बहुत अच्छी मेहनत बात। करती हूँ मैं, मेरे बंदे की सपोर्ट पीछे है। आपकी सबसे अच्छी जो बात है ना वो ये है कि आप बड़ी खरी इंसान है, जी आप जो मुंह पे है वो ही है, पीठ जी, पीछे yes। कुछ नहीं है, और अच्छा लगे बुरा लगे बात कर देनी है ना? सीधी बात करती हूँ सीधी मैं। बात कर देनी जी। है। मुझे ये बताओ कि एक आपको वाकया सुनाती हूँ। सुनाए। मैं ना शालीमार से ड्रामा करके निकल रही थी। मेरी है। आदत है, मैं अभी तक बाइक पे जाती हूँ। अच्छा। मुझे कोई शर्म नहीं उसमें। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इज्जत बनाई है ना, हाँ, अल्लाह ताला गाड़ी भी दे देगा। बिल्कुल देगा। मुझे जितना दुबई में मैंने गाड़ियाँ वाड़ियाँ इसमें ऐश की है ना, मुझे इन चीज़ों की तकलीफ भी नहीं है कि मैंने कभी ये नहीं ली तो मैंने वो नहीं ली। मतलब चाहत नहीं है अपने मुझे। हाल में खुश रहना चाहिए। हाँ, थोड़े ठीक में है, खुश हूँ मैं ठीक कि है, मेरे घर वाले खा रहे हैं, ठीक है। मैं उनके लिए जी रही हूँ। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपनों के लिए जी रही हूँ मैं। हाँ। मुझे इस बात में खुशी है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जब वहाँ से इन ड्राइव करवाई ना, तो मैं आर्मी वाले एरिया से ना, कैंट की सड़क से निकल रही थी। अच्छा। कैंट की तरफ से गुजरे तो मुझे आर्मी वाले रोक लिया। थोड़ा कैपड़ी पहनी हुई थी, तो मेकअप वेकअप किया हुआ था, 2 बजे का टाइम था ना। तो मैडम आप किधर से आ रही हैं? मैं कहा वो सर जो आरे आपको कहाँ बाजार से के लगती करीब है? जो चौकी है। हाँ, कहाँ से आते हैं हाँ। आप? कहाँ से आ रही हैं आप? मैं कहा सर जाहिर है मेरे मुंह पे मेकअप है, तो मैं एक्टर हूँ, मैं तो ड्रामा करके आ रही हूँ। बोला है आप गाड़ी पे क्यों नहीं आ रही? तो मैं कहा सर आप चाहते हैं कि मैं मुंह काला करवा लूँ? बड़ी बात है कि मैं, आप चाहते हैं कि मैं मुंह काला करवाऊँ? अगर मैं बाइक पे आ रही तो आपको इज्जत रास नहीं है? बोला हाँ मैडम ये बात सही है, जाए जी जाए। ऐसे बड़ी बात है, आपने आर्मी मैन को ऐसे कह दिया। नहीं, मैंने मुंह पे कहा था। मैंने बोला सर आपको इज्जत रास नहीं कि मैं बाइक पे आ रही हूँ? अच्छा, ये जो आपने बात की कि आप चाहते हैं कि मैं भी अपना मुंह काला करा लूं, जाहिर है अगर डायरेक्ट गाड़ी में आएंगे और एकदम से ड्रामा किया, एक दो ड्रामा और गाड़ी जाहिर आ है गई, सर, तो एकदम जाहिर से है। हाइट पे आना, कहना पता नहीं कहाँ पे पैसे छाप रहे, गलत काम के लिए पैसे आएंगे ना पे। अच्छा, वाकई ऐसा है यार? मैंने देखा है ये लड़कियां आती हैं, एक दो प्रोग्राम्स करती हैं और उसके बाद इनके पास गाड़ियां आ जाती हैं बड़ी बड़ी, केड़ी एडी मशीन लगी है बहन। जाहिर बात है सर, जब गलत हराम में पैसा है, लेकिन हलाल में जितनी बरकत है ना, हराम में उतनी नहीं। हलाल पैसा हलाल की तरफ लगता है, हराम पैसा हराम की तरफ ही जाता है। कुछ चीज़ें पर्सनल कर सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो? पर्सनल चीज़ें कुछ पूछ सकता हूँ? पूछे जो मेरे हक में होगा मैं बताऊंगी। अच्छा, ऐसा है जी। कि आपने बड़ा दिलकश टैटू बनवाया हुआ यस है ना? यस। कहाँ से बनवाया है? दुबई से। दुबई से बनवाया। यस। तो ये मर्द ने बनाया, खातून ने? ये शीमेल ने। अच्छा। जी, वहाँ पे शीमेल होती हैं। हाँ हाँ। जी, लड़कियाँ होती हैं शीमेल। वहाँ पे अलग से सेंटर बने हुए हैं। अरबी लड़कियाँ नहीं होती जो, वो भी अरबी लड़कियों ने पीछे बैक पे पूरे पूरे बाजू पे बनाए होते हैं। ये कितने में बना है? मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड ने शौक से बनवाया था। हाय हाय। उन्होंने भी बनाया था अपने बाजू पे मेरा नाम, और मैंने भी बनवा लिया। आपने क्या बनवाया? बटरफ्लाई? मैंने ये भी बनाया था बाजू पे। ये क्या बना हुआ है? ये वो मतलब स्टाइलिश पत्ता ये वगैरह मिट बना। जाएगा कि नहीं? हाँ, लेजर के साथ रिमूव हो जाता है।
अच्छा, वैसे इसके बारे में सुना है कि ये बना हुआ हो तो नमाज जनाजा भी नहीं होता, हराम है ये वो। लेकिन इसके साथ का लेजर भी मैंने रखा हुआ है ना, मतलब जब चाहूँ इसको रिमूव कर सकती अच्छा, इतना टाइम इंसान को मिल जाता है? इतना टाइम ना भी मिले तो मैं और 1 महीने के बाद इसको रिमूव कर दूंगी। दिल की बात है ना, शौक पूरा करने की बात है। अच्छा, डांस कौन सा पसंद है? मुझे सर डांस मैडम जो नूरजहां के सॉन्ग पे उछल उछल के जो उसके वो बार के अंदर डंडे के ऊपर जो वो डांस करते हैं, कभी नहीं, इधर करतब कभी उधर यूं घूमते हैं, वो डांस पसंद नहीं है? सर अभी मुझे सबसे ज्यादा जो लाइक करी ना अभी हाँ। इस टाइम मुझे सिर्फ गाना जो एटम का अच्छा लगता है, जो मैं खुद भी करती हूँ प्रॉप्स डांस के किससे साथ। सीख रही हैं आप? डांस मैं किसी से नहीं सीखती, सिर्फ नरगिस को कॉपी या ऑन द स्टेज लड़कों को बोलना थोड़ा सा स्टेप वगैरह सेट करवाओ बस। इतनी आमदन मिल जाती है कि आप अपने तमाम अखराजात, क्योंकि हमने आपको जब भी देखा है बने सवरे देखा, और जाहिर है जो आपकी ड्रेसिंग है वो बहुत महंगी होती हैं, जी जी जितने ऐसे भी डांसर्स हैं। मेरे सुनने में ये था कि जो ये आइटम सॉन्ग्स करती हैं इनको हार्डली 25 से 30 हज़ार रुपये पर डे मिलता है, तो इससे ज़्यादा तो आप लोगों के अखराजात होते हैं। नहीं सर, पर डे तो नहीं कह सकते हम लोग की, मेरी तो पेमेंट ही तकरीबन 7 डे की मिलती है। तो उसमें हम लोग पहले डिवाइड करते हैं, हमने प्रोब्स में कितनी चीज़ें लगानी है, हाँ। हमने ड्रेस कौन सा पहनना है, उसमें कितने पैसे लगेंगे। जब उसमें हमने इतने पैसे बचा लेने कि घर का किराया निकल जाए या घर का रेंट निकल जाए, फिर जाके हम लोगों ने गाना उससे क्या करना है जिसमें डिवाइड हो जाए दोनों चीज़ें। दुआ, यहाँ तक तो बातें हो गई कि हमने हंसी मजाक भी कर लिया, जी हमने जी आपके बारे में भी पूछ लिया, थिएटर के बारे में भी जान लिया। थिएटर का एक भयानक रूप भी है, और वो रूप है प्रोड्यूसर्स का, वो रूप है डायरेक्टर्स का, वो रूप है प्रमोटर्स का। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि दुआ खान थिएटर को कितना समझी है, थिएटर को कितना जाना है, थिएटर की वो दुनिया के जहाँ पर बहुत सी खूबसूरतियों को ज़मीन बोस कर दिया जाता है, मैं वो जान सकता हूँ? जी सर, आपकी बात ठीक है। कुछ ऐसे थिएटर्स हैं छोटे जो जिनके प्रोड्यूसर के साथ कुछ लड़कियां बेचारी अपनी मजबूरी शेयर कर देती हैं, और वो इसी लिहाज से कि पैसे कुछ ज़्यादा मिल जाएंगे और गाड़ियों में आ जाती हैं, घर भी ले लेती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बॉन्ड हो जाती हैं, बॉन्ड के साथ वो काम भी करती हैं, बुरा काम भी करती हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि जिसने भी नाम बनाना है वो अपने कॉन्फिडेंस पे बनाए, ठीक है। उसको समझ होना चाहिए मेरे अपने ऊपर नाम बना है किसी का। मतलब अगर ऐसे करते हैं तो बाद में वो लड़कियां भी जलील भी होती हैं, ब्लैकमेल भी होती हैं, सुसाइड भी कर लेती हैं, कुछ हाँ। आपको पता है कुछ भी हो जाती हैं। अगर ये फीड को सीधा करने के कर लिया जाए ना, तो मेरे ख्याल से आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि कोई लड़कियां भी बदनाम हो या कोई इस बारे में कोई एक्शन भी ले सके।